हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट क्लास में अपन ने रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर दिया था और उसमें अपन ने कुछ बेसिक टर्म्स देखा कि रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है। देन वी डिफाइंड रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सीलरेशन। एंड देन लाइक इफ relative acceleration is constant, we also saw that four standard equation of motions are exactly applicable in same manner for relative motion too. तो उसमें भी अपन ने कुछ एप्लीकेशन देखा. So I hope you are clear with that like four terms, basically relative position, velocity, acceleration and the like equation of motion. Let's continue here with one example or like one more example based on those part actually. So here let's see, we have one problem actually. Two balls A and B thrown vertically upward with velocity 10 meter per second and 15 meter per second respectively at same time from the ground. तो यहाँ से ground से जो problem है, ये A ball है and this is ball B and this is projected or thrown with 10 meter per second and this with 15 meter per second same time t is equal to 0. दोनों को vertically ऊपर throw किया गया है from the ground. फाइंड द सेपरेशन बिटवीन दैम आफ्टर 1 सेकेंड. तो इसमें पूछा गया है कि दोनों बॉल्स के बीच का सेपरेशन 1 सेकेंड के बाद, है ना. तो प्रॉब्लम बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हो बेसिक मॉडल से भी, रेक्टिलिनियर मोशन से भी. अभी अपन इसको रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो यू कैन लाइक सिट ऑन लाइक आइदर बॉल एक्चुअली. सो लेट इज इट ऑब्जर्व द मोशन of ball B, is it, with respect to A. तो अभी अपन मान के चलते हैं कि ये दो बॉल हैं, इसके लिए अपन क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन से चलते हैं. सो लेट मी ऑब्जर्व बॉल B विद रिस्पेक्ट टू A. तो अब इसमें अगर देखेंगे तो पहले तो सेपरेटली जो वेलोसिटी ऑफ A अगर लिखता हूँ, ऊपर को पॉजिटिव ले लेता हूँ तो 10 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ B इज यू कैन आल्सो राइट 15 मीटर पर सेकेंड. एक्सीलरेशन ऑफ A यू कैन राइट -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड. मैंने इसको इधर पॉजिटिव लिया है एंड दिस डाउनवर्ड आई एम टेकिंग नेगेटिव. एंड सिमिलरली एक्सीलरेशन ऑफ बॉल B विल बी आल्सो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड. राइट, ओके. अब देखो A के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A. तो ये क्या हो जाएगा, देखो 15 minus 10 that is coming out to be 5 meter per second. Relative acceleration of B with respect to A, तो ये देख सकते हो -10 minus of -10 that comes out to be 0. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिलेटिव मोशन है बॉल्स का, वो क्या हो रहा है, दिस इज लाइक जीरो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, सो मीन्स इट्स लाइक यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी. तो अभी देखो इसी सिचुएशन को आप ए पे बैठ करके देखोगे तो हमें ऐसा कुछ दिख रहा है कि ए तो बॉल क्या आ गई रेस्ट में, एंड नाउ बी बॉल इज मूविंग, अवर बी बॉल इज इट, बी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. राइट, तो अब इसमें पूछा जा रहा है सेपरेशन आफ्टर 1 सेकेंड. तो सेपरेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, सेपरेशन इज इक्वल टू व्हाट, v relative into t, that is equal to simply 5 multiply t is 1, that is equal to 5 meter, and this is your simple answer. आप इसको चाहो तो सेपरेटली जा सकते हो कि 1 सेकेंड बाद ये बॉल कहाँ पहुंच चुकी होगी वो लिख सकते हो, 1 सेकेंड बाद ये बॉल कहाँ पहुंच गई होगी वो लिख सकते हैं, एंड देन वी कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम आल्सो. यू विल गेट आंसर फॉर सेम प्रॉब्लम. सो यू कैन सी लाइक दिस इज here. For this problem, the motive is not to like explain you the problem, explain you the method, the approach, like कि relative motion, velocity वाले concept हमें कैसे लगाने हैं. That is the main objective. So I hope you are clear with that term. तो अपन separately ये लिखा relative velocity, relative acceleration. अपन ने देखते हैं कि ये जो दो बॉल हैं इनका मोशन अगर हम A पे बैठ करके देखते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि A बॉल क्या हो गई रेस्ट में और B अपना 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से, बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो. यहाँ से बैठ करके देखोगे तो इसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन आपको दिखाई दे रहा है. तो सेपरेशन उस केस में क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट सिंपल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एंड वी आर गेटिंग आफ्टर 1 सेकेंड सेपरेशन बिटवीन टू बॉल्स विल बी सिंपली 5 meter. So this is the answer for this problem. Let's continue here with the next problem. So let me erase it.
यहाँ पे भी अपन वही देखते हैं एप्लीकेशन जो लास्ट क्लास में अपन ने देखा. सो लेट्स फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम हियर. टू कार्स C1 एंड C2 आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन ऑन ए सिंगल लेन स्ट्रेट रोड विद वेलोसिटीज 12 मीटर पर सेकेंड. तो C1 12 मीटर पर सेकेंड के एक ही लेन वाला मतलब एक ही रोड है उसमें एक साथ ऐसे जा रही हैं. C1 स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, C2 10 मीटर पर सेकेंड एंड रेस्पेक्टिवली. When the separation between the two cars C1 is 200 मीटर. तो अभी मान लेते हैं यही टाइम है जिसकी बात की जा रही है. उस दौरान ये दोनों कार्स के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 200 मीटर गिवन. इस टाइम पे आप देख सकते हो कि अगर ये मोशन ऐसे ही चलता रहा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये कार यहाँ पहुंच जाएगी और टक्कर होने की, क्योंकि रोड चौड़ा नहीं है. बेसिकली द विड्थ ऑफ द रोड इज नॉट दैट मच, सो दे आर ऑन सिंगल लेन, सो दैट्स व्हाई देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिजन. तो अभी इसमें पूछा गया आगे C2 started accelerating to avoid collision. तो अभी इस मूवमेंट पे जब इनके बीच का सेपरेशन 200 मीटर था उस टाइम पे ये कुछ एक्सेलरेशन A स्टार्ट कर देता है C2 कार, है ना. What should be the minimum acceleration of C2? तो अब देखो एक्सेलरेशन की तो वैल्यू बहुत सारी हो सकती है. ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी इसकी 12 से आगे निकल जाएगी, तो डेफिनेटली कॉलिजन अवॉइड किया जा सकता है. बट इट्स आस्किंग व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट एक्सेलरेशन सो दैट एक्सेलरेशन कैन बी अवॉइडेड. Right, so this is the problem. Let's see how to solve this problem with the help of relative motion. Relative motion से प्रॉब्लम हमारी आसान हो जाती है. एक्चुअली में अभी आपको लग रही होंगी क्योंकि सिंपल केसेस अपन ने सॉल्व किए हैं जो कि बिना रिलेटिव मोशन के सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन से भी सॉल्व किए जा सकते थे. बट वी विल सी दैट वाज जस्ट फॉर एप्लीकेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. वी विल सी इन द नियर फ्यूचर दैट when even complex problems are there, those are very difficult to solve with simple rectilinear motion or simple motion can be solved easily with the help of relative motion concept. So let me first explain you. तो यहाँ पे ये चलते हैं. So in this problem आपको समझ में आ गया कि ये है and this is the situation. So let me observe the motion by sitting in car C2. Okay, so let observe the motion by sitting in car C2. देखो sitting in car C2 का मतलब भी यहाँ पे रहता है कि with respect to C2 कार, करेक्ट. तो मैं यहाँ पे ये डेफिनेटली सिंपल चीज़, इसको क्या करना है, पीछे से कार तेज स्पीड से आ रही है, इसको अवॉइड करना है तो इसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. तो डेफिनेटली ये हम बोल सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कुछ ए इधर होना चाहिए. अब मिनिमम कितना होगा वो अभी अपन निकालेंगे, है ना. तो मैं ये सिचुएशन को, सीन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस कार में बैठ करके. तो सिटिंग इन कार C2 का मतलब भी होता है कि लेट मी ऑब्जर्व एवरीथिंग विद रेस्पेक्ट टू C2, इज इट. सो दिस इज आल्सो विद मीन्स विद रेस्पेक्ट टू C2, करेक्ट. तो अभी मैं इन अगर चीज़ों को इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ तो बाय डिफॉल्ट दिस इज माय नेगेटिव डायरेक्शन. सो आई कैन राइट नाउ वेलोसिटी ऑफ C1, यू कैन राइट दिस इज 12 meter per second positive. Velocity of C2, this you can write 10 meter per second. Acceleration of C1 definitely 0. Acceleration of C2, this is a meter per second square and positive. और इसके रेस्पेक्ट में अभी इसको 0 ले लेता हूँ तो ये डेफिनेटली आई कैन राइट पोजिशन ऑफ ए, यू कैन C1, ये क्या आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन, इज इट. t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन 0, सी पोजीशन ऑफ C2, तो ये इसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा -200 मीटर, करेक्ट ना. क्योंकि हम इसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मतलब इसको हम ओरिजिन मान ले रहे हैं सब कुछ, और डायरेक्शन अपन ने इधर पॉजिटिव लिया है, इधर नेगेटिव. सो दिस इज जस्ट सिंपल टर्म्स, जो डाटा दे रखा है उसी को अपन ने प्रॉपर विद साइंस जस्ट एक्सप्रेस किया है. अभी अपन इसको स्टडी कर रहे हैं. आप देखो इसके रेस्पेक्ट में भी स्टडी कर सकते हो. मैंने इसमें इसके रेस्पेक्ट में किया है, मतलब C2 में बैठ करके हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो अब निकालते हैं रिलेटिव क्वांटिटीज, इज इट. सो रिलेटिव motion of car C1 with respect to C2. So let me first see this. तो ये क्या हो जाएगा, velocity of car C1 with respect to C2. तो ये क्या हो जाएगा, velocity of car C1, you can write VC1 minus VC2 and this comes out to be how much? VC1 is 12 minus 10, that let me write directly 2 meter per second. ठीक है ना. ओके, पॉजिटिव आ रही है मतलब इधर ही आ रही है. ऑल राइट, आई विल एक्सप्लेन दैम आंसर. सो
वेलोसिटी आ गई, रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ कार c1 विद रिस्पेक्ट टू c2, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार c1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार c2 एंड यू कैन से दिस इज 0 माइनस a, तो ये आपका आ जाता है रिलेटिव एक्सेलरेशन माइनस a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिलेटिव एक्सेलरेशन, करेक्ट ना। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल सेपरेशन, तो मैं ये लिख सकता हूँ बेसिकली, लेट्स से x c1 विद रिस्पेक्ट टू c2, तो ये भी क्या हो जाएगा x c1 माइनस x c2, x c1 माइनस x c2, तो ये कितना हो जाता है, दिस इज कम्स आउट टू बी x c1 कितना है, x c1 यहाँ पे राइट हियर, क्योंकि मैं c1 के रेस्पेक्ट c2 के रेस्पेक्ट में, तो c2 0 है अपना और c1 यहाँ पे -200 मीटर है ना। तो ये कितना हो गया, -200 माइनस 0, सो दिस इज -200 मीटर। तो अभी अपन ने सिंपल रिलेटिव क्वांटिटीज़ को देख लिया। अब देखो इस रिलेटिव क्वांटिटीज़ को अगर मैं एक्सप्रेस करूँ तो इसका मतलब देखो क्या दिख रहा है, वो अपन को दिखते हैं। तो यहाँ पे ये रोड हो गया अपने पास, दिस इज कार C2, और ये क्या हो गई, जब हम इसमें बैठ करके देख रहे हैं तो ये कार आ गई अपने पास रेस्ट में है। क्लियर। जो कार C1 का वेलोसिटी क्या है, कार C1 अभी यहाँ पर है -200, मतलब जो सेपरेशन है इधर पॉजिटिव है तो इधर है कार, और इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो मोशन है, दिस डायग्राम, ये वो ड्रॉ कर रहा हूँ कि जब C1 में हम C2 कार में बैठ करके पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो ये रेस्ट पे लगेगा और ये हमें कैसे दिखाई देगी, दैट इज दिस सिचुएशन एक्चुअली। तो ये जो कार C1 है वो आपको 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे आती हुई दिख रही है, सेपरेशन अभी 200 मीटर पे है, और एक्सीलरेशन इसका देख सकते हो कि माइनस है, क्योंकि डेफिनेटली अभी देखो क्या है, लॉजिकली देखा जाए कि इन दोनों कार के बीच में कॉलिजन ना हो, उसको थोड़ा अपन अगर समझें तो वो क्या है, इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो अगर कम है तो कॉलिजन होने के डेफिनेटली चांसेस हैं। उसी को अवॉइड करने के लिए इसने वेलोसिटी को बढ़ाना शुरू किया है, उसके लिए कुछ एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया है। तो अब क्या होगा, जितने टाइम में ये जो सेपरेशन है वो कवर हो दोनों के बीच में, अगर उतने टाइम में इसकी वेलोसिटी भी 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब कार जस्ट पहुंची होंगी और दोनों की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, तो आप इमेजिन कर सकते हो उस टाइम पे कॉलिजन नहीं होगा। इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि to avoid the collision, the final velocity of both the car must be equal, and that implies the final relative velocity must be 0. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दैट। तो यहाँ पे पहली बात तो मैंने ये समझ लिया कि जो सिचुएशन है रिलेटिव मोशन में से के हिसाब से देखेंगे तो हमें ऐसी दिख रही है, सेपरेशन 200 मीटर है, ये कार इतने से आगे जा रही है, और इसका रिटार्डेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है इस कार का इसके रिस्पेक्ट में, तो ये -a से रिटार्ड कर रही है, सो दैट। तो अब इसमें क्या होगा कि फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जब ये कार पहुँचेगी तब तक 0 हो जाएगी, इज इट। सो लेट मी राइट इट, टू avoid the collision, is it, by the time separation between cars is covered, their velocities should be same or relative velocity should be 0। तो मतलब दोनों की वेलोसिटी जितने टाइम में ये कार अभी इधर एक इधर है एक इधर है, जो अभी क्या हो रहा है, ये ज़्यादा वेलोसिटी से चल रही है तो सेपरेशन अपना कम हो रहा है। तो जब ये कम होने वाला है, जस्ट मिलने वाली, उस टाइम पे अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी तो उस सिचुएशन में कैसे दौड़ेंगे, दोनों पैरेलली एक्चुअली। सो दैट इज द मिनिमम कंडीशन टू अवॉइड द कॉलिजन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव होगी, वी रिलेटिव, इज इट, रिलेटिव फाइनल, यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। अभी अपन ने देखा, देखो इसको तो हम रेस्ट में मान लिए हैं, करेक्ट। यहाँ पे अपन ने ऑरिजिन भी सेट कर दिया है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। इनिशियल जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन और इनिशियल यू कैन राइट सेपरेशन है दोनों कार के बीच में, लेकिन इसी को मैं क्या कहूँगा, अगर इस
कार के रेस्पेक्ट के हिसाब से देखूंगा तो ये क्या होगा, इनिशियल पोजीशन ऑफ कार C1 इज इट एज सीन फ्रॉम कार C2 दैट इज -200। ओके तो पहली बात तो हमें एक समझ में आ गई कि कॉलिजन अवॉइड होने के लिए ये कंडीशन रिक्वायरमेंट है। दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज दिस इज द फॉर प्रॉपर साइन कन्वेंशन इज इट, सो मैं लिख सकता हूं कि फाइनली इज इट फाइनल पोजीशन ऑफ कार C1 as with respect to C2 that I can write x C1 with respect to C2 this final। तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, जब ये कार यहाँ पहुंचने वाली है रिलेटिव वेलोसिटी 0, मतलब कि यहाँ से देख रहा हूँ, सो दिस इज विल बी लाइक फाइनल सिचुएशन और वेलोसिटी अपनी रिलेटिव 0 हो गई है यहाँ पे, v रिलेटिव 0 और ये यहाँ पे एग्जैक्टली पहुंच गई है, तो रिलेटिव पोजीशन क्या हो जाएगी 0। तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा एस रिलेटिव C1 with respect to C2, this displacement should be x C1 C2 this final minus x C1 C2 initial, and this comes out to be final is 0, initial is -200, that comes out to be 200 meter। I hope you are understanding this term। तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास आ गया, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, और ये देख सकते हैं डेफिनेटली कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दैट मींस अब अपन को क्या चाहिए, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके सो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं क्या लिख सकता हूं, v रिलेटिव फाइनल स्क्वायर माइनस u रिलेटिव इज इट, यू कैन राइट, और v रिलेटिव इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन रिलेटिव इनटू डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव, राइट। ये कितना है 0 माइनस ये कितना है 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, दिस 2 ए रिलेटिव कितना है -2 सॉरी माइनस ए, एस रिलेटिव कितना है 200, राइट। यहाँ से सॉल्व करके अपने पास आ रहा है ए इज इक्वल टू 1/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ए शुड बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार C2 और मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार C2 टू अवॉइड द कॉलिजन। अप्रोच एंड द वे मैथड की चीज़ों को कैसे डील करना है सो दैट वी आर नॉट डूइंग एनी मिस्टेक, दैट पॉइंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हेयर इंस्टेड ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान है। यहाँ पे चीज़ों को कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच लाइक इक्वेशन रिलेशन को कैसे अप्लाई करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सो पे मोर अटेंशन ऑन दैट एंड दिस इज़ अबाउट। तो यहाँ पे अपन ने सिंपली सिचुएशन को पहले देखा, क्या दे रखा है, टर्म्स को इंडिविजुअल, इसमें कुछ नहीं है, अपन ने जो दिया है उसी को लिख लिया। देन भी कि किसी एक कार पे बैठ जाती हैं तो मतलब उसके रेस्पेक्ट में इस ऑब्जर्व मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके C2 पे अपन ने बैठ करके देखा तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ये आ गई, एक्सेलरेशन ये आ गया, इनिशियल पोजीशन ये आ गई। अब ये ध्यान रखने का कि पोजीशन वो आई है तो फाइनली ये इनिशियल सिचुएशन है, मतलब इसको अगर मैं भूल जाता हूँ तो ये इनिशियल सिचुएशन है दोनों कार की, राइट, t = 0 पे। कंडीशन ये है कि फाइनली इन दोनों के कॉलिजन ना हो, उसके लिए मतलब ये होता है कि ये एक्सेलरेट हो रही थी, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। रिलेटिवली देखा जाए तो ये कार क्या हो रही है रिलेटिव मोशन में, इसका रिटार्डेशन हो रहा है, तो फाइनली जब इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दोनों कार्स की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, करेक्ट ना। तो दोनों कार्स की वेलोसिटी इक्वल होगी, मतलब फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, ये कार ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगी। तो फाइनल आप पोजीशन ये देख सकते हो, relative position will be 0, initial relative position is -200, तो displacement यहाँ से यहाँ तक आया, relative displacement is this, and then we are using, क्योंकि acceleration constant है तो simple using equation we are solving and getting this is the answer। So this is about this problem, let me erase it first। ओके सो नेक्स्ट इज रिलेटिव मोशन इन 2D। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ खास डिफरेंस नहीं है चीज़ें, बट जस्ट मोशन इन 1D में क्या था, ओनली 1 कोऑर्डिनेट वाज चेंजिंग, हियर
like position will be also described by both x and y coordinate for like both particle और both object actually. तो मैं general terms में उसको let's say r vector में लिख रहा हूँ, तो let's say the position of a object can be like expressed as r a bar. Similarly this is with respect to origin, so I can write position of object a with respect to origin, तो उसको मैं लिख सकता हूँ आर ए बार. सिमिलरली पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, तो ये क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आर बी बार. करेक्ट, दिस इज पोजिशन. अब इसमें क्या करना है, लाइक ये डायरेक्टली यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और 3D में हो तो एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड. सिमिलरली हेयर आंसर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर बी का हो गया. अब लाइक रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ, यहाँ पे आप बी पे खड़े होकर के भी ए को देख सकते हो, या फिर बी we can study A with respect to B or B with respect to A, either one. So let me write relative position of A with respect to B. तो अब just imagine it practically कि ये यहाँ पर एक A है ऑब्जेक्ट, एक B है. अब A को B के रेस्पेक्ट का मतलब क्या होगा कि B पे खड़े होकर के देखो, तो B पे खड़े होकर के देखो तो आपको क्या लिखेगा, A इधर दिखेगा. तो मतलब लाइक इन दोनों की जो पोजीशन वेक्टर होगा A का B के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, सीधा आप समझ सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू दिस, डायरेक्शन इसकी तरफ. तो इसको क्या लिखेंगे अपन, आर ए बी, बेसिकली आर, दिस इज ए बी. यू कैन राइट दिस इज व्हाट, आर ए बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी. क्लियर ना. और ये आपने देखो वेक्टर जो एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन वगैरह में समझा भी होगा कि अगर अपने पास दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, तो इनका एडिशन अपने को ये मिलता है. सो बाय ट्रायंगल लॉ, तो ये जो रिलेशन वगैरह अपन को अगर पूछे जाएंगे तो वो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ही हम वो सब कर सकते हैं सॉल्व. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय ट्रायंगल लॉ, इज इट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जस्ट टू गेट द रिलेशन, जो कि हमें पहले से मालूम है बट मैं फिर भी तुम्हें वेरीफाई करके बताने के लिए. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दिस क्वांटिटी प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस. सो आर बी बार प्लस आर ए बी बार शुड बी इक्वल टू आर ए बार. और यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो आर ए बी बार इज इक्वल टू व्हाट, आर ए बार माइनस आर बी बार. दैट इज एग्जैक्टली सेम कि अपन ने देखा था पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी. तो 2D में भी कुछ खास नहीं करने का है, इट्स सिंपल थिंग, सेम थिंग जस्ट लाइक 1D. हाँ, अपन जनरल टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं. और दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको हम प्रॉपर कंपोनेंट के टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पे जो आर ए बार है उसमें एक्स और वाई और जेड कंपोनेंट भी साइमल्टेनियसली आ सकता है, तो अपन इंडिविजुअली डील कर लेंगे. सो दिस इज जस्ट योर पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर इन 2D और पोजीशन ऑफ बेसिकली ए ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू बी. तो इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज बेसिकली पोजीशन ऑफ ए एज सीन फ्रॉम बी. तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि पोजीशन ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए विल बी दिस डायरेक्शन. यहाँ पे आप खड़े होकर देखो तो क्या होगा, बी इधर दिखाई देगा आपको. क्लियर ना. तो ऐसे ही अगर रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जाती है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी. तो एग्जैक्टली सेम वे वी विल डिफरेंशिएट इट. सो वी कैन राइट डी बाई डी टी ऑफ आर ए बी बार will be equal to d by dt of r a bar plus d by dt of r b bar. Clear? And this is equal to what, v a b bar, this is equal to v a bar minus v b bar. So exactly same way just like earlier, this is means velocity, or you can write of a with respect to b, or velocity of a as seen from b, is it, or velocity of a as appear to b. So similarly if I differentiate it again, then I can get the relative acceleration, that you can write again. So differentiate कर देंगे इसको, so d by dt of this, that is v a b bar equal to d by
dt of va minus d by dt of vb bar, and that comes out to be relative acceleration of a with respect to b equal to acceleration of a minus acceleration of b. तो ये क्या आ जाता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. यू कैन राइट इट रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए with respect to b. Clear na? So this is I'm like here I have expressed the terms in general terms. अगर ये 2D 3D में होंगे तो like individually component के terms में तो तरीका वही है, कुछ खास चीज़ें different नहीं है. So this is your relative motion in 2D. Let's solve few example based on it. So here we have one problem, this, that is relative velocity in 2D. So the problem is object A and B both have speed 10 meter per second. A and B both have speed 10 and 10 meter per second. A is moving towards east. A is moving towards east and B is moving towards north. Is it? Like this. So starting from same point as one. So find the relative velocity of A. Find the velocity of A relative to B. तो अपन को यहाँ पे पूछा गया है सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ये अपन को पूछा गया है. और देखा जाए तो अभी अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज योर एक्चुअली यू कैन राइट VA 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज VB दैट इज आल्सो इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. और अपन देख सकते हैं कि यहाँ से VAB क्या हो जाएगा, देखो VAB इज VA माइनस VB. तो अगर वेक्टोरियली आप देखो, सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली एडिशन ऑफ A वेलोसिटी प्लस माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे A की वेलोसिटी सिंपल ये हो गई, दिस इज VA 10 मीटर पर सेकेंड. VB ऊपर है लेकिन माइनस ऑफ VB क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ VB दिस दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड मीन्स डाउनवर्ड. और इन दोनों का रिजल्टेंट आपको पता है वेक्टर एडिशन से क्या आएगा, इधर आएगा. दिस विल बी योर 45 डिग्री एंगल एंड आई कैन राइट माई रिजल्टेंट VAB दिस इन वेक्टर फॉर्म. यू कैन राइट, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ I और J, सो देन आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू 10 I कैप माइनस 10 J कैप इन मॉड VAB. ट्रायंगल लॉ से एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है, आप ऐसे भी जा सकते हो सिंपल वेक्टर फॉर्म में, ऐसे ट्रायंगल लॉ वगैरह से एडिशन से भी जा सकते हो. तो ये क्या आ जाएगा इन दोनों का, एंड दैट कम्स आउट टू मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 रूट 2. तो ये दिस इज योर एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी. नेट विल बी दिस वे. तो अगर देखो A इधर जा रहा है, B खुद इधर जा रहा है. अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जब मैं बैठ करके देखूंगा तो एक तो वेलोसिटी इधर की है ही, और जो B की वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में इधर ऐड हो जाएगी. तो आप जो B पे बैठ कर देखेंगे तो A को लाइक B को A कुछ इधर जाता हुआ दिखाई देगा. लॉजिकली आप समझ सकते हैं, एग्जैक्टली वही अपन को यहाँ पे मिल रहा है. दैट इज सिंपल थिंग एक्चुअली. ओके, सो हियर वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम. लेट मी सी गिव यू फर्स्ट तो यहाँ पर है कि ग्राउंड से दो पार्टिकल हैं अपन और दोनों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. लेट्स से दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज 37 डिग्री एंड दिस इज एट 53 डिग्री एंगल. और इसको प्रोजेक्ट किया गया है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एंड दिस इज प्रोजेक्टेड विथ 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. राइट, टू बॉल्स A एंड B दोनों को प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है लाइक दिस. तो यहाँ पे टू प्रोजेक्ट पार्टिकल A and B projected in air. A is thrown with the speed of 30 meter per second. B is with the speed of 40 meter per second as shown in the figure. What is the separation between them after 1 second? तो यहाँ पे ये देख सकते हो these are two particle. तो instead of going, एक तो तरीका ये है कि आप vertically by x component resolve करो, relative velocity निकालो, V किसी के भी VA विद रिस्पेक्ट टू B या VB विद रिस्पेक्ट टू A. और एक डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है. तो लेट्स से रिलेटिव वेलोसिटी देखो, एक्सेलरेशन ऑफ A विल बी -g डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ऑफ B विल बी आल्सो -g
डाउनवर्ड, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो सीधा सीधा अपने पास 0 हो जा रहा है, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है रिलेटिव देखा जाए तो। और वेलोसिटी अपन यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज योर वी ए एंड दिस इज वी बी, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। वी ए बी क्या हो जाएगा, मतलब आप ए बी भी निकाल सकते हो और बी ए भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, वी ए माइनस वी बी, so that is this quantity is equal to what, this is VA minus this is minus of VB, so this is 30 meter per second, this is minus 40 meter per second। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है इन दोनों के बीच का एंगल। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री समवेयर हेयर, एक्चुअली एंगल अब आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। सो मॉड ए बी, आप सीधा सीधा दिस यू कैन राइट, दोनों का रिजल्टेंट आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आता होगा, दैट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। सिंपल अपन का मतलब ये है कि रिलेटिव जो स्पीड आ रही है वो 50 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो अब जो सेपरेशन होगा वो तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड पर डिपेंड करेगा। एंड दिस इज यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, सेपरेशन इज इट आफ्टर 1 सेकेंड, तो सेपरेशन आप लिख सकते हो इज इक्वल टू वी रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई टी, दैट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 50 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो देख सकते हैं आसान ही हैं चीज़ें, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। सो दिस इज जस्ट बेसिक अबाउट कैलकुलेटिंग रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, एंड दैट इज बेसिक्स ऑफ रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट कम्स इट्स एप्लीकेशन। तो रिलेटिव मोशन का लाइक दैट इज़ द मेन पार्ट एक्चुअली, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मोशन। तो इसमें जो अपन स्टडी करते हैं दैट इज़ बेसिकली river boat problem that we solve with the help of relative motion, then wind aeroplane problem, rain umbrella problem, and rain umbrella problem, and the last and the next one was minimum and maximum separation or velocity of approach and separation। तो ये जो पार्ट है that is the application of relative motion, जिस पे अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं। Let's continue with that topic। So let me first erase it। Okay, so next we are going to see the application of relative motion। तो उसमें अपन ये सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, that is relative motion in lift। छोटा सा टॉपिक है। रिवर बोट प्रॉब्लम, इट्स वेरी गुड लाइक पार्ट बेसिकली, एंड विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम आल्सो, एंड रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। काफ़ी प्रॉब्लम रिवर बोट और रेन अम्ब्रेला से पूछे जाते हैं। एंड सिमिलरली मैक्सिमम मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल। सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर लाइक गोइंग टू सी बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन। सो लेट्स कंटिन्यू विद द रिलेटिव मोशन इन लिफ्ट। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम है, इसमें ये रहता है एक्चुअली प्रोजेक्टाइल इन लिफ्ट, है ना। तो here the main thing actually comes is that this is let's say your lift compartment and it might have acceleration let's say a, और यहाँ आप अंदर अगर कुछ जो भी है बैठे हैं, तो इस सिचुएशन में देखो क्या होगा, ये जो लिफ्ट है उसका एक्सेलरेशन क्या है, a है। अब मैं लाइक कोई ऑब्जेक्ट अगर आप ये ले लेते हो, जो भी कुछ ऑब्जेक्ट a है, लेट्स से a ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सम पर्सन p स्टैंडिंग, तो इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो a ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है, 0, करेक्ट, राइट। एंड सिमिलरली लाइक दोनों क्या है, रेस्ट में है, बट ये जो ए फ्रेम है मतलब जो लिफ्ट है उसका खुद का कुछ एक्सेलरेशन है एक्चुअली, तो इसकी वजह से क्या होगा, चीज़ें अफेक्टेड हो जाती हैं। जो अगर ये सिंपली लाइक रखा हो सिंपली यहाँ पे, तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही रेस्ट में, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, लाइक डाउनवर्ड आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने कहा कि मान के चलता हूँ ये ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्ट कर दिया गया कुछ स्पीड u से एंगल थीटा पे, तो उस टाइम पे व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एक्चुअली इज इट व्हेन बॉल इज प्रोजेक्टेड मीन्स इट इज इन एयर, मीन्स बॉल इज इन द एयर। अभी थोड़ा ध्यान देने का, तो जब बॉल एयर में, तो ये बताओ बॉल के ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, बॉल क्या लिफ्ट कोई धक्का ऊपर नीचे दे रहा होगा, इट्स डेफिनेटली नो,
बट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी डेफिनेटली एक्टिंग ऑन द बॉल। तो जो बॉल का एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी लाइक जी डाउनवर्ड, इज इट? सो बॉल जब एयर में है इन द एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन राइट एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, यू कैन राइट जी डाउनवर्ड। ये जो पर्सन है P, बिकॉज नाउ वी आर ऑब्जर्विंग थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन P। तो जो पर्सन P है, क्योंकि लाइक ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो इसका ओनली ये फोर्स लग रहा है एंड दिस इज द एक्सेलरेशन, इज इट? और इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन है तो इस पर्सन का भी एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो आई कैन राइट एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन इनसाइड लिफ्ट। तो पर्सन का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए अपवर्ड। क्लियर ना? लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल फायर्ड इनसाइड द लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, जो ये ऑब्जर्व करेगा, सो यू कैन राइट रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू पर्सन इनसाइड लिफ्ट। तो ये देखो क्या लिखेंगे, दिस इज योर बेसिकली पार्टिकल, हियर वी आर कंसिडरिंग बेसिकली बॉल। तो हियर यू विल राइट एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन, इज इट? तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, ये क्या है, मैं माइनस जी डाउनवर्ड ले रहा हूँ, क्योंकि डाउनवर्ड है तो मैं इसको माइनस ले रहा हूँ, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन, तो ये अपवर्ड है तो मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, सो दिस इज ए। तो ओवरऑल दिस कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ जी प्लस ए। माइनस का मतलब है लाइक दिस एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, negative sign implies downward. अंडरस्टैंडिंग? तो मतलब यहां पे ये देखो कि जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि जो बॉल है उसका एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो सिंपली उस पर जी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसकी वजह से ओनली जी एक्सेलरेशन आएगा। दिस यू कैन राइट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इज इट? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिफ्ट है वो एक्सेलरेशन ए से जा रही है, तो इसीलिए जो पर्सन का एक्सेलरेशन है वो भी ए हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन इनसाइड द लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आल्सो विल बी ए अपवर्ड, क्योंकि यहाँ देख सकते हो कि जो लिफ्ट है फ्लोर वो पर्सन पे धक्का लगाएगा, यहाँ पे इसके लाइक फीट पे फोर्स लगाएगा एक्चुअली, तो इसलिए इसका भी एक्सेलरेशन। अब बॉल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जी है डाउनवर्ड, इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए है अपवर्ड। तो अभी हम जब बॉल का मोशन पर्सन देखेगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे? रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, दिस इज कम्स आउट विद दिस। तो इफेक्टिवली आप ऐसे समझ सकते हो, मीन्स दिस सिस्टम इज इट इज इक्विवेलेंट टू कि ये लिफ्ट है जो एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, यहाँ से आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, स्पीड यू, एंगल थीटा, एंड दिस पर्सन, इज इट? सो फॉर द पर्सन sitting inside lift, the effective acceleration of ball is, तो जब ये ऊपर जा रही है तो ये हो जाता है अपना g प्लस a डाउनवर्ड, इज इट क्लियर? एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी लाइक डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, g माइनस ए, अगर माइनस बाहर ले लेता हूँ तो g माइनस ए डाउनवर्ड हो जाएगा। सो हियर यू कैन राइट इफ लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग downward, then the effective acceleration will be, this you can write minus of g minus a,
ये डाउनवर्ड होगा, या फिर आप लिख सकते हो a माइनस जी अपवर्ड एक्चुअली। सो ये ध्यान रखने का, ये चीज़ें लाइक बेसिक हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। यहाँ पे मतलब लाइक इट विल बी यूज्ड ए लॉट लेटर ऑन एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, बॉल फायर किया गया, जब बॉल हवा में है तो उस टाइम पे सिचुएशन क्या होगी, बॉल पे ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि लिफ्ट के कहीं भी कांटेक्ट में नहीं होगी बॉल, तो लिफ्ट कोई फोर्स नहीं लगा सकती। बट लिफ्ट के कांटेक्ट में पर्सन है तो पर्सन पे फोर्स लगेगा, तो पर्सन का एक्सेलरेशन ए आ जाएगा, बॉल का एक्सेलरेशन जी ही रहेगा डाउनवर्ड। लेकिन जो पर्सन के रेस्पेक्ट में देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, देन दिस विल बी लाइक एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, एंड दैट कम्स आउट टू बी लाइक माइनस ऑफ जी प्लस ए। तो जब एक्सेलरेट ऊपर कर रही है लिफ्ट, तो नेट एक्सेलरेशन जी प्लस ए डाउनवर्ड आ रहा है बॉल का, राइट। दिस इज द सिचुएशन। सिमिलरली इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, देन नेट एक्सेलरेशन विल बी जी माइनस ए डाउनवर्ड। Clear? So this is the basically effective acceleration. Next situation, अब जो projectile, so let me erase it first. तो अभी यहाँ पे अगर ये पर्सन प्रोजेक्टाइल फायर करता है u स्पीड से थीटा एंगल पे, नाउ इन दिस केस बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा तुम्हारा 2u g sin थीटा, 2u sin थीटा divided by, here now we will write g effective, and that is equal to 2u sin theta divided by g plus a when it is accelerating upward. Similarly your h max, is it, with respect to lift frame of reference, तो h max यहाँ पे हो जाता है u square sin square theta divided by 2 g effective, and this also you can write u square sin square theta divided by 2 g plus a, and r I can write range, this is u square sin 2 theta by g effective, u square sin 2 theta divided by g effective is g plus a. So this is your relative motion or projectile in lift, actually relative motion in lift. So let me solve one problem on it. So here we are given one problem. A lift is moving upward with acceleration 5 meter per second square. A person inside the lift project the ball with a speed of 10 meter per second with respect to his hand or relative to his hand at an angle of 37 degree, and find the following in the lift frame. तो लिफ्ट में से देखने पर ये क्या होगा, लाइक ये क्वांटिटीज आपको पूछी गई हैं. सो द पॉइंट हियर एक्चुअली दैट लाइक अगर ये एक्सेलेरेशन ना होता तो बाकी सिचुएशन अपन ने पहले ही डिस्कस कर रखी है, बट एक्सेलरेशन है तो अभी अपन ने देखा था लिफ्ट फ्रेम में जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा, तो आई कैन राइट द इफेक्टिव acceleration in lift frame, ये क्या लिख सकता हूँ, नाउ दिस विल बी इक्वल टू g plus 5 डाउनवर्ड, दैट कम्स आउट टू बी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड. जी इफेक्टिव ये हो गया, बाकी सीधा सीधा है अपने पास. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी इफेक्टिव. सो दिस कम्स आउट टू बी 2 into u is 10 and sin 37 degrees 3 by 5 into g effective is 15, right? So this comes out to be basically 5, this is 20 divided by 25, that is 4 by 5 second. Clear? 3 so 5 25 and 20 24 by 5 second. Similarly b part that you can write here, maximum height, तो h max u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 g इफेक्टिव. तो यहाँ भी आप देख सकते हो u स्क्वायर इज 10 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 3 बाई 5, तो 2 g इफेक्टिव कितना हो गया 15, एंड दिस इज 3 बाई 5 इंटू 3 बाई 5. क्लियर? सो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली 5 and 125, and this is like 5 into 2 10, so this 110 is gone and remaining is 30. So this is one more 2, so we are left with the 3 into 2 6 divided by this 5, so this is 6 by
5 meter. You check the calculation. So this is basic application actually. तो इसमें कुछ खास नहीं है. जो important point यहाँ पे आपको learn करना है that is कि अगर lift का भी कुछ acceleration होता है upward या downward, तो उस situation में आप lift वाले frame से जब चीज़ों को observe करोगे, then from lift frame your effective acceleration due to gravity will change, and that will be like, if lift is accelerating upward, then g effective will be g plus a downward. Remember that. If lift is accelerating downward with acceleration a, then g effective will be g minus a again downward. So that is the only point you need to remember, you need to consider here. Rest things are all same, just like we did in projectile motion. So this is about basically relative motion and its application in relative motion, that is relative motion in lift. Let's continue here onward in the next class.